नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम सूर्य के राशि परिवर्तन की बात करेंगे। सूर्य दोस्तों कर्क राशि में 16 जुलाई को प्रवेश करने जा रहे हैं। कर्क संक्रांति का दिन होगा। ये महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि चंद्रमा की राशि में सूर्य का गोचर बहुत शुभ होता है। आपके लिए कर्म भाव में यह गोचर करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। वहाँ पर पहले से विद्यमान शुक्र और बुध के साथ संबंध बनाएंगे, तो यह जबरदस्त त्रिग्रही राजयोग बनेगा। शुक्र आपके पहले भाव के मालिक हैं, बुध आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं और सूर्य आपके लाभ स्थान के मालिक हैं। तो लग्नेश, भाग्येश और साथ में अब हो जाएंगे सूर्य जो कि लाभेश हैं। तो इन तीनों की युति आपके कैरियर के इज्जत-मान के भाव में, कर्म क्षेत्र के भाव में किस तरह का प्रभाव डालेगी। 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक पूरा एक महीना सूर्य नारायण यहाँ पर रहेंगे, आपके कर्म भाव को सुशोभित करते रहेंगे। सूर्य दोस्तों आत्मा के कारक हुआ करते हैं, शासन सत्ता के कारक हैं। आपके आत्मिक बल में वृद्धि करेंगे, केंद्रीय प्रभाव लगन के ऊपर डालेंगे तो आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आपकी सोच पॉजिटिव होगी। शासन सत्ता से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे आपको इस अवधि में खास फायदा होगा, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक बुध का भी संबंध सूर्य के साथ है। लाभेश सूर्य हैं और बुध भाग्य स्थान के मालिक हैं, और भोगने वाले आपके मालिक शुक्र वह भी साथ हैं। ये योग 100% पूर्ण फल दिया करता है, जिसमें लगन का संबंध सीधे तौर से हो जाए। तो लग्नेश की युति है, यहाँ पर शुक्र की युति है। तो यह जो राजयोग बन रहा है इसका शुभ फल बेहतर तौर से मिलेगा, पूर्णतः मिलेगा। तो शासन सत्ता से जुड़े हुए जो लोग हैं, सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत अच्छी, खासकर कोई शुभ समाचार नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर। क्योंकि शुभ समाचार की जब बात करते हैं तो बुध का ध्यान आता है। बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, भाग्य स्थान के मालिक हैं। तो शुभ समाचार निश्चित तौर से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? सूर्य से मिलेगा। सूर्य क्या है? सरकारी तंत्र के कारक हैं, 11वें भाव के मालिक हैं। तो 11वां भाव क्या? आपकी आय का है, इनकम का है। तो आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ने वाला, कोई बड़ी डील आपको मिल सकती, आपकी प्रमोशन हो सकती, कोई नौकरी मिल सकती, कोई बहुत ही उत्तम स्थिति आपके लिए पैदा होने वाली है। यह 16 जुलाई से सूर्य बुध का योग बुध द्वितीय राजयोग भी बनता है, और इसके चलते आपका बौद्धिक बल अच्छा रहेगा। आपके निर्णय, आपके डिसीजन बहुत उत्तम रहेंगे, जिससे आपका कार्य क्षेत्र पर तेज प्रभाव बढ़ेगा। जो कंपटीशन है कार्य क्षेत्र पर आजकल देखें, उसको आप अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। आपकी तर्क शक्ति बढ़ जाएगी। सूर्य के साथ बुध का होना, आपकी रीजनिंग पावर उत्तम होगी। सूर्य के साथ बुध का ये संबंध कहीं ना कहीं विदेशों से भी आपको लाभ होगा। अगर आप विदेशी कामकाज करते हैं, आपका ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, या अपने ही देश में बैठकर विदेशी कंपनियों के साथ कोई नाता रखते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ कोई आपका लेन देन है, कोई व्यापार को लेकर, तो विदेशी नागरिकों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। विदेश में सेटल्ड आपके यार दोस्त मित्रों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। कोई स्कीम बनेगी, कोई प्रोग्राम बनेगा जिसकी रूपरेखा तैयार होगी, और उसके ऊपर आप अमल करेंगे तो बेहतर ही फल मिलेंगे। विदेशों से यूँ कहें आपको लाभ के योग बनते हैं, प्रबल लाभ के योग, विदेश यात्रा तक के योग बनते हैं यहाँ पर, क्योंकि शुक्र बुध का संबंध 10th हाउस में हुआ। शुक्र
राशिपति हैं और बुध भाग्य स्थान के मालिक हैं। जो भाग्य स्थान है वह लंबी यात्राओं का भी भाव होता है, तो इस अवधि में लंबी यात्रा के योग बन जाते हैं सूर्य का साथ होने से, क्योंकि सूर्य लाभ स्थान का मालिक है और सूर्य आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भी मालिक है। 11वां भाव आपकी डिजायर्स का होता है। सूर्य ये बताता है कि आपकी इच्छा पूर्ति होगी, क्योंकि षटबल अगर आप देखें 16 ही तारीख को सूर्य का षटबल बहुत उत्तम होगा। हालांकि 16 तारीख को मंगल D9 चार्ट में उच्च के होंगे, शुक्र स्वग्रही होंगे, सूर्य भी कर्क राशि में ही होंगे, तो इन तीनों का षटबल बहुत कमाल का होगा। तो 16, 17 तारीख, 18 तारीख ये बहुत उत्तम रहने वाली आपके लिए, धन की स्थिति के लिए, पारिवारिक स्थितियों के लिए और आपके मान सम्मान के लिए। स्त्री वर्ग से खास लाभ होने के योग बन जाते हैं जब सूर्य राशि परिवर्तन करके लाभ स्थान का मालिक भाग्य स्थान के मालिक के साथ और लग्नेश के साथ संबंध बनाए कैरियर के भाव में। तो कैरियर, कामकाज, आपका कर्म ऐसा होगा कि उसमें आपको लाभ ही लाभ होगा। चाहे आप स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करें, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, लग्जरीज आइटम्स, सौंदर्य प्रसाधन, हैंडीक्राफ्ट्स, आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, पेंटिंग, राइटिंग, पत्रकारिता, कुछ भी इस तरह के जो कामकाज हैं उसमें आपको सफलता मिले, बल्कि धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं, क्योंकि लाभेश ने संबंध भाग्य स्थान के मालिक और शुक्र के साथ बना लिए। ये लक्ष्मी योग भी बनता कहीं ना कहीं, और इन तीनों ग्रहों के ऊपर राहु की पंचम दृष्टि भी। राहु अभी हाल ही में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश किए। इतना ही नहीं, राहु छठे भाव में, छठे भाव के राहु जब आपके कर्म भाव को देखते हैं तो आप अपनी डिप्लोमेसी से, अपने वाक चातुर्य से, क्योंकि बुध साथ में है, कुछ न कुछ बड़ा कर सकते हैं, कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। जो प्लानिंग आप काफ़ी समय से सोच रहे हैं उसके ऊपर गौर करिए, आपको कहीं ना कहीं सफलता मिल जाएगी। अगर किसी दोराहे पर हैं, किसी एज पर हैं, सोच विचार कर रहे हैं परंतु डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो ये स्थितियां आपको डिसीजन लेने के लिए प्रेरित कर रही हैं, अच्छे मौके दे रही हैं। और कई बार होता है जो सोचता रहता है वह सोचता ही रहता है, जो डिसीजन ले लेते हैं वह आगे बढ़ जाते हैं। ये फिर भी डिपेंड करेगा आपकी दशा अंतरदशा के ऊपर। अगर आपको अपनी कुंडली का ज्ञात है और उसमें आपकी दशा अंतरदशा केंद्र त्रिकोण के मालिकों की है, शुभ स्थिति में बैठे हुए ग्रहों की है, तो ये समय आपका बहुत उत्तम है। जैसे कि पीछे हमने बताया, जुलाई जून के महीने आपके लिए बेहतर चले आ रहे हैं और ये अगस्त 16 तक सूर्य का राशि परिवर्तन आपको समाज में प्रतिष्ठा देगा, क्योंकि 10th हाउस से स्टेटस भी देखा जाता है। यहाँ पर सीधे तौर से आपका स्टेटस बढ़ता है, आपका गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ उठना बैठना संभव होगा। शुक्र यहाँ पर बली होते हैं, बुध भी बली होते हैं, कोई भी ग्रह ज़्यादातर यहाँ पर देखें 10th हाउस में ग्रह अगर मित्र क्षेत्रीय तो बहुत अच्छा फल देते हैं, खासकर सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छा फल देने की स्थिति में। 11वें भाव के मालिक का 10th हाउस में बैठना, तो कार्य क्षेत्र से लाभ, कोई आपकी सरकार से जुड़ी हुई मनोकामना, कोई आपका अटका हुआ धन मिले, समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, कोई बड़े सेमिनार, कोई बड़े मीटिंग में आप सहभागी होंगे, कोई बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं जिसमें समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कुल मिलाकर इस तरह का योग आपको लाइमलाइट में लाता है। यू विल होग लाइमलाइट, बेसिकली you will be at the focal point। आप उपलब्धियों पर उपलब्धियां गेन करते जा रहे हैं इस अवधि में, और 16 जुलाई से बल्कि उससे पहले ही 1-2 दिन पहले ही कुछ न कुछ खास होने के योग बनते हैं। ग्रह गोचर कुछ इस तरह से है। तो कुल मिलाकर ये जो त्रिग्रही राजयोग है आपके लिए 5 अगस्त तक तो बहुत बेहतर है, जब तक बुध वक्री नहीं होते। बुध इन द मेन टाइम 19 जुलाई को आगे भी चले जाएंगे,
शनि के समक्ष रहेंगे, जिसके बारे में हमने चर्चा की। शनि बुध दोनों मित्र हैं। पंचमेश शनि है, नवम स्थान के मालिक बुध हैं। इनका संबंध हो दो लक्ष्मी स्थानों का के मालिकों का नव पंचम योग एक किस्म से, तो ये बहुत बेहतर है। ये भाग्य स्थान के मालिक का संबंध पंचम स्थान के मालिक के साथ, तो स्पेकुलेशन से भी लाभ के योग 19 तारीख के पश्चात बन जाते हैं। बुध का आगे चले जाना ये बहुत उत्तम रहेगा। सिंह राशि में, मित्र की राशि में 11वें भाव में, भाग्य स्थान का मालिक 11वें भाव में जाए तो अच्छा ही होता। इसके ऊपर हम अक्सर टिप्पणी करते रहें। अगले वीडियो में फिर से डिटेल में बात करेंगे। आज इतना ही दोस्तों। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।